स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स कोर्स का ये मेरी सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने थ्योरिकल देखा, हम लोगों ने समझा कि कैसे एक फेसबुक एड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसमें एग्जीक्यूट करते समय हमें कौन कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बारी हम लोग समझ लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या क्या सीखा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके आप मेरी वीडियो देख लीजिए। आपके फेसबुक एड से रिलेटेड और छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ, समझते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या सीखा था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कई सारी चीजें। हमने सीखा था कि जब हम फेसबुक एड को बना रहे हैं तो हमारे एड कैंपेन का गोल क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा था ऑडियंस रिसर्च एंड टारगेटिंग। हमने सीखा कि एक राइट फॉर्मेट एड कैसे चूज किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि एक अगर हमें लीड जनरेशन करना है फेसबुक एड से तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमने बजट एंड बिडिंग स्ट्रेटजी सीखी थी कि हम कैसे बजट दे सकते हैं फेसबुक एड को। उसके बाद हमने सीखा था एड प्लेसमेंट, कि एड की प्लेसमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे। एड शेड्यूलिंग सीखा था और हमने ए बी टेस्टिंग सीखा था, इसके बेनिफिट और इसके नुकसान भी सीखे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में। अब फेसबुक क्या, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ये डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। अगर आप अपने टूल्स के साथ अप टू डेट नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको हमेशा कंटिन्यूअस लर्न करना पड़ता है, आपको सीखते रहना पड़ता है, आपको देखते रहना पड़ता है कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम जो मार्केटिंग की छोटी मोटी स्ट्रेटजीज होती हैं कई बारी चेंज होती रहती हैं। टूल्स में कौन सी बटन कहाँ पे रखी गई है, कुछ बटन ऐड हो जाती हैं, कुछ हटा दी जाती हैं। तो इसलिए हमेशा उसको अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल चलेंगे, एक फेसबुक एड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, हम लोग चलेंगे सबसे पहले फेसबुक की प्रोफाइल में। अपनी फेसबुक की प्रोफाइल में चलते हैं। मैं आपको गूगल पे ले चलता हूं। ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है। एक मिनट दीजिए। परफेक्ट। यहां पर सी मोर का ऑप्शन है। सी मोर पर क्लिक करते ही यहां पर आपको एड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जब हम एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे सीधा मेरे एड्स मैनेजर में लेके जाएगा, जहां से हम लोग प्रोफेशनली एक एड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के कई बारी बूस्टिंग कर देते हैं। आपको जब आपका पेज होता है तो वहां पे बूस्ट का ऑप्शन आता है। फेसबुक बताता है कि आप बूस्ट कीजिए, आप इतने लोगों तक पहुंच सकते हैं। वो सही तरीका नहीं है, वो जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है आपकी। जो सही तरीका है फेसबुक एड्स लगाने का वो ये है, आपको अपने एड मैनेजर में जाके अपनी एक फेसबुक एड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। चलिए समझते हैं। यहां पर क्रिएट का ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। मेरे कोर्सेज हैं
जहां पर मैं फेसबुक एड्स, फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में सिखाता हूं। हर चीज आपको बटन टू बटन सिखाता हूं। अगर आप सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्द एक लाइव मास्टर क्लास करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने एड कैंपेन की तरफ। अब एड कैंपेन बनाते समय हम तीन स्टेप में हम लोग एड बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन में डिफाइन करते हैं कि हमें कौन कौन सी किस तरीके की एड को बनाना है, बिडिंग स्ट्रेटजी हम लोग देते हैं। उसके बाद हम लोग एड सेट में जाते हैं, एड बनाते हैं। फिर लास्ट हमारा जो फाइनल होता है, फाइनल जो स्टेज होती है वो होती है एड्स की। तो हम लोग 3 स्टेप में एड्स को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कैंपेन में। यहां से क्रिएट का ऑप्शन है, यहां पर चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। हमने पिछली वीडियो में यही सीखा था कि जब आप अपनी एड बनाने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिफाइन कर लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव चूज कर लीजिए कि आप अपनी एड किस लिए लगाने जा रहे हैं। क्या आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, अपनी कंपनी के लिए, कि आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं वेबसाइट पर, लैंडिंग पेजेस पर, क्या चाहते हैं? एंगेजमेंट चाहते हैं अपने व्यूज पर, पेज पर, वीडियोस पर, क्या चाहते हैं? लीड जनरेशन, क्या लोगों की आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ताकि बाद में उनको अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज ऑफर कर पाए? या ऐप प्रमोशन, या आप लोगों से अपनी ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, या डायरेक्ट आप सेल करना चाहते हैं, आप कन्वर्जन करना चाहते हैं? तो यहां पर आपको 6 तरीके का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस एड कैसे लगाई जाती है। आप एक एड सीख लीजिए, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। कई बार जब हम लीड जनरेशन लगाते हैं या ट्रैफिक लगाते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी लगभग जो एड्स का फॉर्मेट होता है सेम ही होता है। चलिए हम लोग आज क्रिएट करेंगे एक अवेयरनेस एड। हमने अवेयरनेस पे क्लिक किया, हमने जस्ट यहां से कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर ये पूछता है कि आपकी कैंपेन का नाम क्या है। मैं यहां पर दे देता हूं ब्रांड कैंपेन। ब्रांड कैंपेन दे दिया मैंने। स्पेशल कैटेगरी, ये स्पेशल कैटेगरी क्या होती है? मान लीजिए आप कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट पर अपनी एड लगाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचना चाहते हैं, या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, या पॉलिटिकल इशू पर कोई बात रखना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड आप अपनी एड को लगाना चाहते हैं। तो ये एड लगाने के लिए आपको फेसबुक से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसके पहले आप ये एड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। सोशल इशू पर लगाना चाहते हैं तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो आपको फेसबुक से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पर कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल कैटेगरी में यहां पर आ जाता है कैंपेन डिटेल। कैंपेन डिटेल में चलते हैं। ये ऑक्शन है, इसको हम लोग ऑक्शन ही रखेंगे। कैंपेन डिटेल ओके है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अवेयरनेस है। शो मोर पर देख लेते हैं क्या है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट नॉन एडेड। यहां पर आप अपनी कैंपेन की लिमिट दे सकते हैं कि भाई इस कैंपेन पर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना है। तो यहां से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको यहां से लिमिट दे सकते हैं। यहां पर मैं लिमिट कोई नहीं देने वाला हूं। यहां से ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर ए बी टेस्टिंग भी नहीं करने वाले हैं।
एडवांटेज कैंपेन बजट, यहां पर क्लिक करेंगे, ये ऑफ है क्योंकि हमें यहां पर इसको बजट देना है। अब यहां पर दो बजट पूछता है ये आपसे, आपके कैंपेन का बजट पूछता है कि आप लाइफ टाइम के लिए बजट देना चाहते हैं या आप डेली बजट देना चाहते हैं। चलिए इसको समझिए सबसे पहले कि आखिर में डेली बजट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है, आप 1,000 रुपए से ऐड लगाना चाहते हैं और आप फेसबुक पे कहते हैं कि मेरा ये 1,000 रुपया है, ये रुपया आप एक दिन में इसको खर्च कर दीजिए। तो फेसबुक क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा और 1,000 रुपए आपका उसी दिन खर्च कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेरा जो 1,000 रुपया है वो लाइफ टाइम चले। लाइफ टाइम का मतलब है कि सारी उम्र के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। लाइफ टाइम का मतलब है कि फेसबुक के पास जब तक वो पैसा है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जितने दिन फेसबुक के पास पैसा रहेगा वो उतने दिन आपकी एड को चलाएगा। तो ये होता है लाइफ टाइम बजट और दूसरा होता है डेली बजट। इसको मैं डेली बजट चलिए 200 रुपए दे दिया हूं। उसके बाद ये हमारा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था वो डिफाइन हो चुका है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने ब्रांड कैंपेन बना लिया है, अभी हम कैंपेन में हैं। अब हम चलेंगे सॉरी एड सेट में। अब हम लोग हैं एड सेट में। एड सेट में यहां पर एक मिनट दीजिए मुझे, यहां से भी आप इसको नाम दे सकते हैं, यही नाम रखता हूं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस गोल क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एड्स पहुंचनी चाहिए, इसका ये ऑब्जेक्टिव यहां पे पूछ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, क्या आपकी जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है क्या वो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, क्या ज्यादा लोगों को वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे वो, मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन भी कर सकते हैं, मैक्सिमम रीच ऑफ एड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स किया हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन से पेज से अपनी एड को चलाना चाहते हैं। तो यहां पर मेरे पास 3 पेजेस हैं। एक पेज है मेरा डिजिटल स्किल कैपिटल का, दूसरा है मेरा पवन कुमार का, तीसरा है वाटर प्योरिट एक्सपर्ट का। मान के चलिए मैं लेता हूं वाटर प्योरिट एक्सपर्ट। वाटर प्योरिट एक्सपर्ट ले लिया। उसके बाद रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट अगर आप इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट मैं नहीं दे रहा हूं। नीचे आएंगे, डायनेमिक क्रिएटिव है। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब है यहां से आप अपने लिए ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड क्रिएटिव्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इसका ये मतलब है। ऑटोमेटिक फेसबुक आपको बनाकर दे देगा। फिलहाल मैं यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव में नहीं जाऊंगा। उसके बाद यहां पर ये पूछ रहा है कि आपकी जो एड है वो कब से चलेगी, कितने तरीके से आप इसको चलाना चाहते हैं। तो आज 3 तरीका मैं इसको दे देता हूं कि मेरी जो एड है वो कल से चलेगी और कितने बजे से चलेगी। मैं इसको टाइम दे देता हूं कि मेरी एड जो है वो 10 बजे से चलेगी, ये हो गया। एंड डेट भी पूछ रहा है कि ये एड जो है वो कब खत्म होगी। इस एड को मैं दे देता हूं 5 तारीख, 5 तारीख दे दिया। और मैंने दे दिया कि ये एड है 4 तारीख, इसको मैं 6 दे देता हूँ, 6 कर देता हूँ, ये कर दिया। और मैं इसको टाइमिंग दे देता हूँ कि ये कितने बजे बंद होगी। ये 20 बजे बंद होगी, 20 बजे मतलब कि शाम को 8 बजे बंद होगी रात में, ये हो गया। अब यहां पर आप साइड में देखेंगे
तो यहाँ की जो आपकी ऑडियंस है वो दिखा रही है कि आप इतने पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अभी ये जो ऑडियंस है ब्रॉड है, अभी हम लोग आगे चलेंगे। ये हमारा यहां तक क्लियर हो चुका है ऑडियंस कंट्रोल, कि आप ये जो एड दिखा रहे हैं आप किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, किस कंट्री में दिखाना चाहते हैं, ये है आपकी ऑडियंस कंट्रोल। अब मान के चलिए मुझे ये एड दिखानी है सिर्फ और सिर्फ लुधियाना, पंजाब लुधियाना में। मैंने इसको यहां से सेलेक्ट किया, पंजाब किया, लुधियाना किया, ये आ गया। आप देखिए यहां पर क्लिक कर दीजिए। अब मेरी जो एड है, मैंने ये जो एड कैंपेन बनाया है, अब आप देखेंगे यहां पर इसकी जो ऑडियंस की रीच थी वो कम हो चुकी है, ये देखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं आपको समझना पड़ता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहां कहां पर है, किस स्टेट में रहती है, कौन सी सिटी में रहती है, कौन सी कंट्री में रहती है, ये आपको चूज करना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ता है। ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में, कि कैसे हम लोग अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग एक अपना कस्टमर पर्सोना बनाते हैं। ये सारी चीजें मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूं इन डेप्थ में। तो यहां से आपको ये चूज करना है। यहाँ पर देखिए जो मेरी ऑडियंस थी, ब्रांड अवेयरनेस अगर कर रहे हैं तो आप अपने ब्रांड को समझ लीजिए कि क्या ये जो ब्रांड है पूरे दुनिया पूरे इंडिया में दिखाना चाहते हैं। अभी मैंने स्पेशल सिर्फ आपको बताने के लिए ये सिर्फ लुधियाना पंजाब में किया है। तो ये जो एरिया है इतना, ये सिर्फ लुधियाना और पंजाब में ही दिखाएगा। ये एड सिर्फ लुधियाना पंजाब में ही चलेगी, इसके बाहर नहीं चलेगी। अब इसको मैं चाहूं तो इसको और स्पेसिफिक कर सकता हूं। यहां पर ये दिखा रहा है कि 40 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी एड चलेगी। यहां से मैं इसको 10 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उस हिसाब से इसको अपना वो भी दे सकता हूं किलोमीटर की, आप इस इतनी दूर में इस एड को दिखाएंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा, यहां से एडवांस प्लस ऑडियंस, यहां पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट, जैसे मैंने एड लगाई है वाटर प्योरिट की। अब वाटर प्योरिट किन किन लोगों को चाहिए होता है? क्या वाटर प्योरिट बच्चे तो खरीद नहीं सकते हैं, जो बूढ़े हैं, जो 60-70 साल के ऊपर है, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। वाटर प्योरिट कौन खरीदता है? जो शादीशुदा लोग होते हैं, जिनके घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, फैमिली होती है। मतलब कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 25 साल से लेके 55-60 साल के लोग हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस की एज भी दे सकता हूं कि मेरी टारगेट ऑडियंस की जो एज होगी वो कितनी होगी। मैं इसको एज दे देता हूं कि मेरी टारगेट ऑडियंस की एज जो होगी वो 25 साल होगी। मैंने दे दिया ये 25 साल से लेके 60 साल तक मैं इसको कर देता हूं। 60, चलिए 58 कर दिया। इन लोगों को भी आरओ की जरूरत होती है, यहां से मैंने इनको कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां से पूछ रहा है कि जेंडर क्या हो सकता है। आप जेंडर बताइए, क्या आप मेल को दिखाना चाहते हैं या फीमेल को भी दिखाना चाहते हैं? अब आरओ 25 से लेके 50 साल के लोग कोई भी खरीद सकता है, लेडीज भी खरीद सकती हैं, जेंट्स भी खरीद सकता है। तो मैंने यहां पर कर दिया है कि ऑल, मेंस और वुमेन्स दोनों को भी मेरी एड दिखनी चाहिए। अब यहां पर है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में क्या है, आप किनको ऐड दिखाना चाहते हैं, किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, इतनी डिटेल्स में फेसबुक आपको ऑप्शन देता है। इसलिए आज बहुत ही डिमांडिंग में है फेसबुक एड्स को स्किल्स। इसलिए आज फेसबुक का एड रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा है, बहुत
आप देखेंगे तो मिनटों मिनटों में ऐड आती रहती है। यहां से आप अपनी डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस कर सकते हैं। जैसे मेरा वाटर प्योरिट है, तो ये ऐड किनको दिखनी चाहिए? जो वाटर प्योरिट में एक्सपर्ट, जो इंटरेस्ट रखते हो। वाटर वाटर प्योरिट, वाटर प्योरिट आरओ नहीं दे रहा है, आरओ का देखते हैं। रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ आ गया यहाँ पर। यहां से इसको क्लिक कर देंगे। एक ये हो गया कि जो लोग आरओ में इंटरेस्टेड हैं उनको ये ऐड दिखनी चाहिए। वाटर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर भी कर देते हैं। फ्रेश वाटर देखते हैं उठाता है। यस, फ्रेश वाटर भी उठा लिया। अल्कालाइन वाटर। तो इसी तरीके से आप और डिटेल्ड कर सकते हैं, डिटेल लोगों के इंटरेस्ट को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके हिसाब से और डिटेल्स में ऐड को बना सकते हैं। यहां पर मैं और ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, तो यहां से आप अपने हिसाब से और ऑडियंस को चेक कर सकते हैं, उनकी इंटरेस्ट को समझकर। उसके बाद ये हो गया। अब चलिए चलते हैं प्लेसमेंट पर। ये प्लेसमेंट क्या है? एडिट पर क्लिक करेंगे। अब प्लेसमेंट का मेरा मतलब है कि आप ये ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम के कौन कौन सी जगह पर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एडवांस प्लेसमेंट रेकमेंडेड है, ये फेसबुक की तरफ से है। फेसबुक उन्हीं को ऐड दिखाएगा जिनको एक्चुअल में जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने एडवांटेज प्लेसमेंट रेकमेंडेड रखा हुआ है कि फेसबुक आप अपने हिसाब से ऐड दिखाइए एक्चुअल में जिसको जरूरत है, और जहां पर जिस लोकेशन में जरूरत है वहां पर दे। लोकेशन मतलब कि फेसबुक के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूं मैनुअल में, कि आप इंस्टाग्राम के कौन सी फीड में दिखाना चाहते हैं, प्रोफाइल में दिखाना चाहते हैं, मार्केट प्लेस में दिखाना चाहते हैं, फेसबुक राइट कॉलम में दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर में दिखाना चाहते हैं। तो यहां से आप चूज कर सकते हैं उसकी लोकेशन की आप कौन कौन सी जगह पर ये एड दिखाना चाहते हैं। ये हो गया हमारा। तो मैंने अपना क्या बोलते हैं, मैनुअल नहीं रखना है, मुझे रखना है एडवांटेज प्लस एडवांटेज प्लेसमेंट। ये हो गया कि फेसबुक अपनी मर्जी से जिसे जरूरत होगी, जिस लोकेशन में जरूरत होगी वहां पर ये ऐड दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं यहां से। अभी हम लोग एड सेट में थे, अब हम लोग हैं ऐड में। अब हम लोग हैं ऐड में। यहां से ये अकाउंट कह रहा है कनेक्ट कीजिए, तो यहां से मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी हटा देंगे। तो अभी हम लोग ऐड में है। यहां से आप इसका नाम भी दे सकते हैं, न्यू अवेयरनेस ऐड। यहाँ पर मैं इसको कोई नाम नहीं देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये पेज आइडेंटिटी है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ रहा है कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट क्या है। यूज सेलेक्ट, देखते हैं, कह रहा है कनेक्ट कीजिए अगर कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट है। प्लेसमेंट में मैं इसको हटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाते हैं। आप समझ जाइए कि ये जो ऐड है आप इंस्टाग्राम पर भी यहां से सेट कर सकते हैं। ये हो गया। आप यहां से ऐड का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं कि आप किस फॉर्मेट में ऐड को दिखाना चाहते हैं, सिंगल वीडियो, इमेज और वीडियो में दिखाना चाहते हैं, कि कैरोसेल में दिखाना चाहते हैं, कि कलेक्शन में दिखाना चाहते हैं, किस में दिखाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं सिंगल इमेज और वीडियोस। यहां पर मैं इसको एक
वीडियो दूंगा, ये हमारा सिंगल वीडियो हो गया। उसके बाद ऐड क्रिएटिव आ गया। ऐड क्रिएटिव में मेरा एक पेज है, यहाँ पर ये प्रोफाइल्स वगैरह लगी हुई है, पेज, फीड, लिंक, डिस्क्रिप्शन। ये बता रहा है कि आपकी जो ऐड चलेगी वो कौन कौन से जगह पर चलेगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये फेसबुक का है, यहाँ पर ये बता रहा है कि फीड में चलेगी, स्ट्रीम में चलेगी, रील्स में चलेगी, कहाँ कहाँ पर चलेगा ये आपको बता रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आप अगर म्यूजिक वगैरह ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं। इफ यू आर अगर आप यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने हटाया प्राइमरी टेक्स्ट तो यहाँ से वो चेंज हो गया। यहाँ से अपनी पिक्चर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट दे दीजिएगा जो आपके वीडियो के, आपकी फोटो के या क्रॉजल इमेज के ऊपर दिखेगी। यहाँ पर ये फोटो है, इसके ऊपर वाटर प्योरिट एक्सपर्ट के जो नीचे दिखेगी, ऐसे उसे हेडलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अपना हेडलाइन भी दे सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप हेडलाइन दे सकते हैं। आप कौन सी हेडलाइन देना चाहते हैं वो दे दीजिए। डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए जो यहां पर दिखेगा, इसके नीचे आप यहां से डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। अब ये हो गया। अब कॉल टू एक्शन क्या देना चाहते हैं, अगर कोई कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं तो यहां से दे सकते हैं। ऑर्डर नाउ, सेंड, आप क्या देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। जैसे साइन अप का, अगर आप वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, फॉर्म पे ले आना चाहते हैं, कॉल करवाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको अपना कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर लर्न मोर ही रख दिया है मैंने। अब लर्न मोर में लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इंस्टेंट एक्सपीरियंस में क्या है देख लेते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप कर देते हैं। वेबसाइट है मेरे पास लेकिन मैं यहाँ पर वेबसाइट नहीं दे रहा हूँ। पेज बैक्ड अकाउंट कांट बी यूज, द इंस्टाग्राम एक्टर मस्ट बी एन इंस्टाग्राम अकाउंट। गाइज मुझे पेज चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेज हम लोग चेंज कर लेते हैं। वेबसाइट इवेंट, यूआरएल पैरामीटर्स, ये हो गया कि आप मुझे सीधा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है। अब सीधा वो व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकता है। अगर उसकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो सीधा मुझसे वो इंक्वायरी कर सकता है। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पर, सॉरी इसी में है, आइडेंटिटी में। यहाँ पर मैं अपना पेज चेंज कर देता हूँ, डिजिटल स्किल कैपिटल ले लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम का वो नहीं है, अकाउंट नहीं है। ये परफेक्ट है, ये देखिए चेंज हो गया। हमारी जो एड थी वो क्रिएट हो चुकी है, ये परफेक्ट। ये देखिए मेरी एड एकदम क्लीन हो चुकी है, बन चुकी है। अब मेरी एड ऐसे दिखेगी। गाइज मैंने कोई फोटो नहीं दिया है, कोई वीडियो नहीं दिया है, इसने मेरे पेज पर जो फोटो पड़ी थी वही इसने उठा लिया है। इसे लगा कि ये परफेक्ट है तो इसने वही उठा लिया। अगर यहाँ से आप देना चाहेंगे तो आप इसको फोटो, वीडियोस जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसको, आप अपनी फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो भी आप देना चाहते हैं फोटो वीडियो दे सकते हैं। यहाँ से जस्ट सिंपल काम क्या है, अब अगला अपना पब्लिश का, जस्ट पब्लिश कर देंगे, आपकी जो एड है वो चल पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पे पब्लिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एड लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद था कि आपको एड के बारे में बताना, सिखाना, समझाना कि एक एड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है।
तो दोस्तों, आज मैंने आपको इन डेप्थ बता दिया कि कैसे एक एड को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे एक एड लगाई जाती है। तो आई होप दोस्तों कि आपने फेसबुक एड का सारा एस्पेक्ट समझ लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिकल की। अब आपको खुद एक एड एग्जीक्यूट करनी है ताकि आपको पता लग जाए कि फेसबुक की जो एड होती है ऐसे ही बनती है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, आप मेरी वीडियोस देख देख के करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको फेसबुक एड्स के बारे में सारी नॉलेज मिल चुकी होगी और आपने फेसबुक एड्स को सीख लिया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक पावरफुल वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।